नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणाओं को लागू करने में जुट गई है। बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। अब बीजेपी ने अपने इस वादे को पूरा करने का फैसला किया। इसके तहत दिल्ली की सभी पात्र महिला नागरिकों को हर महीने 2500 रुपए का वित्तीय सहायता मिलेगा। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। सदन में चर्चा के वक्त आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। विधानसभा के अंदर आज आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायक मौजूद हैं। जिन 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया था, उनका निलंबन आज खत्म हो गया है। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी। दिल्ली के बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों से सुझाव के शामिल करके विकसित दिल्ली का बजट पेश करेंगे। भाजपा ने चुनाव से पहले महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था और कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देगी। इस वादे को निभाने के लिए महिला सम्मान योजना की रजिस्ट्रेशन की तारीख का आज ऐलान हो चुका है। इस ऐलान के मुताबिक इस योजना के लिए 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने रविवार को ये घोषणा की है। बाइक लूटने वाले 2 बदमाश उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ये घटना 26 फरवरी को उस समय हुई जब कांस्टेबल दिनेश और संदीप आउटर रिंग रोड पर मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सभी ऊंची इमारतों, होटल्स, वाणिज्यिक परिसरों और हवाई अड्डों और निर्माण स्थलों जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सिरसा ने कहा कि दूसरों से कार्रवाई की अपेक्षा करने से पहले दिल्ली को अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा। दिल्ली में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि दिल्ली में बिल्डिंग निर्माण के लिए पुलिस के परमिशन की जरूरत नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाकों में आने वाले निर्माण कार्य को नियंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आई। इसी महीने दिल्ली की सड़कों पर 1000 इलेक्ट्रिक बसों को उतारने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस महीने राष्ट्रीय राजधानी को 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली का परिवहन विभाग यानी कि डीटीसी वर्तमान में 235 करोड़ रुपए के घाटे में है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अस्पतालों को बीमार बना दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारी हदों को पार किया गया। कैग की रिपोर्ट में सदन में पेश हो गई है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। ये शीश महल बना रहे थे। कोरोना काल में लोगों को दिल्ली से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। सरकार ने अस्पताल में दिए गए भोजन के गुणवत्ता की जांच कभी नहीं की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएजी रिपोर्ट पर कहा कि हमने बार बार कहा था कि ईमानदारी का मुखौटा पहनकर जो सरकार आप सत्ता में आई थी, उसने दिल्ली को एक भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला में परिवर्तित कर दिया था। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची आज कल में जारी करेगी। यूपी के 70 से 75 जिलों में जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की जाएगी। हिमानी नरवाल हत्याकांड में हरियाणा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को सांपला बस स्टेशन के पास उसकी लाश एक सूटकेस में बंद मिली थी। हिमानी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। कोणार्क ने 2 मार्च को कनकिया बिल्डर्स के मालिक रसेश बाबूभाई की बेटी से शादी की। इन दोनों के रिसेप्शन में बहुत ही प्यार लग रहे थे। नियति के लुक की बात करें तो उन्होंने बेबी पिंक कलर का जड़ाऊ लहंगा पहना था जिसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही कोणार्क के लुक की बात करें तो उन्होंने आइवरी कलर की शेरवानी पहनी थी। आशुतोष गवारिकर ने व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था जहां सितारों का तांता भी नजर आया। इस रिसेप्शन में आमिर खान भी न्यूली वेड जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ग्रे कलर का फॉर्मल सूट पहना हुआ था। सिंगर अनु मलिक अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ पोज दिए। फरहान अख्तर ने भी अपने लुक के साथ सभी को इम्प्रेस कर दिया। उन्होंने ब्लैक कलर की इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी कूल लग रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम अपने बेटे और बहू के साथ पहुंची थी। तीनों ट्रेडिशनल लुक में बहुत जच रहे थे। पूजा हेगड़े और आशुतोष गवारिकर साथ में काम कर चुके हैं।
वो येलो कलर की सिल्क की साड़ी पहनकर रिसेप्शन में पहुंची थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उनकी स्माइल ने लुक में 4 चांद लगा दिए। पूरे रिसेप्शन में जिस जोड़ी ने सबका ध्यान खींचा वो थे जावेद अख्तर और शबाना आजमी। दोनों ने रेड कलर के ट्विनिंग की थी। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। पश्मीना रोशन भी अपनी फैमिली के साथ फंक्शन में पहुंची थी। उन्होंने पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। उन्होंने अपने सहयोगियों को सीधा संदेश दिया है कि वो जीवित रहने तक पार्टी संभालती रहेंगी। हालांकि मायावती के इस फैसले से बीएसपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी अध्यक्ष इस बात को रेखांकित करना चाहती थी कि जिस संगठन और बहुजन आंदोलन का वो नेतृत्व करने का दावा करती हैं, वो सर्वोच्च है। यहाँ तक कि उनका परिवार भी इससे ऊपर नहीं है। सूत्रों का दावा है कि 2019 में आकाश को राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में पदोन्नत करने और अपने भाई आनंद कुमार को बीएसपी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के बाद मायावती को भाई भतीजावाद के आरोपों का सामना करना पड़ा। आलोचना पार्टी के भीतर और विपक्षी दलों की तरफ से हुई। जिस बात ने अंततः मायावती को मजबूर किया वो ये था कि बीएसपी के पुराने नेताओं का एक वर्ग पार्टी में आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका से सहज नहीं था। बीएसपी प्रमुख ने रविवार को आनंद कुमार के अलावा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। रामजी गौतम इस पद को पहले भी 2022 तक संभाल चुके हैं। बीएसपी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार आनंद कुमार बड़े पैमाने पर दिल्ली में डेरा डालेंगे, कागजी कार्रवाई देखेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं रामजी गौतम पूरे देश की यात्रा करेंगे और मायावती के निर्देशों को लागू करवाएंगे। इसके अलावा मायावती ने केंद्रीय समन्वयक राजाराम को दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र का प्रभारी नेता नियुक्त किया है। पहले ये जिम्मेदारी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के पास थी। ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.liveNewsDelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।